तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को समझेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मल लेटर है उसके अंदर सबसे पहले आपको जो चीज़ लिखनी है वो है आपका सेंडर एड्रेस, यानी कि आपके खुद का एड्रेस जो कि आपको दिया गया होगा। अगर आपको लेटर के अंदर कोई एड्रेस नहीं दिया जाता है आपके खुद का, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना एड्रेस मत लिखना, क्योंकि उसके अंदर ना टीचर्स थोड़ा सा ना आप घर भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो लिखना है एक लाइन छोड़ने के बाद डेट। डेट आप आज की डाल सकते हो, अगर आपको डेट नहीं दी जाए, वैसे दी नहीं जाती है, आप डेट कभी कभी डाल सकते हो, लेकिन जो डेट को आपका एग्ज़ाम होगा उस डेट को डालोगे तो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। उसके बाद एक लाइन का गैप और रिसीवर एड्रेस आपको लिखना है। रिसीवर एड्रेस में जहाँ पर भी आपकी वो लेटर जा रहा है, जिस किसी के पास भी जा रहा है, चाहे वो लेटर टू एडिटर है, चाहे आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो, चाहे आप किसी के भी पास लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर है, तो जहाँ पर आपको लेटर भेजना है उसका आप वहाँ पर एड्रेस लिखोगे जो भी होगा। उसके बाद एक लाइन का गैप दो। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका एक फ्रेज के अंदर होना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कि दिस लेटर इज रिटन यू टू द बे इतना लंबा नहीं लिखना। एज सिंपल एज दैट। अगर आपका फ़ोन डैमेज हो चुका है तो जो भी आप लिख दो, लेटर टू भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या एग्जांपल दूँ, अभी लेके एग्जांपल लेंगे नीचे, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका छोटा होना चाहिए, लगभग 5 से 6 वर्डों के अंदर, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन लगाओ, सर और मैडम कुछ भी करके लगा सकते हो, डियर सर लगा सकते हो, डियर मैडम लगा सकते हो, कुछ भी। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, सबसे पहले पैराग्राफ मैं आपको बना बनाए दे दूंगा, लिख देना। सेकंड पैराग्राफ में थोड़ी बहुत इंग्लिश टूटी फूटी बनाने की कोशिश करनी है, बस कोशिश करनी है, ज़्यादा परेशान मत होना। तीसरे में क्लोजिंग मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम उसको छाप करके आ जाना। तुम्हें टीचर देखेगा भी नहीं बीच में, तुम स्टार्टिंग में ऐसा लिखवा दूंगा ना तुमसे, तुम एकदम सोचोगे कि यार ये पढ़ा लिखा बंदा है, और टीचर्स तुम्हें पूरे मार्क्स दे देंगे। और लास्ट में योर ऑबिडेंटली, फेथफुली, ट्रूली, सिंसियरली, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख दो। उसके बाद साइन, नेम इन ब्लॉक लेटर, अपना नाम और डेजिग्नेशन जो भी आपका वो लिख सकते हो। अगर कुछ इंक्लूड कर रहे हो तो इंक्लूसिव में आप लोग जो है बता सकते हो कि मैं बैकग्राउंड में आपके ये स्टैपल करके भेज रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट तो वही रहेगा, बट उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंडर एड्रेस लिखा, डेट लिखा, वो सब लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पैराग्राफ की जब शुरुआत करोगे डियर सर मैडम के बाद, कि आपका इंट्रोडक्शन उस प्रॉब्लम को ब्रीफ करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले बताओगे डियर सर मैडम लिखने के बाद, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ डैश, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन। अब किस चीज़ पे आप लिखने जा रहे थे वो लिख देना, लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि ये 3 मैं आपको ओपनिंग दे रहा हूँ डियर सर मैडम लिखने के बाद, तो आप सेकंड वाले को चूज़ करके याद करके और इसको लिख लेना। आपका सबसे ज़्यादा वर्ड का हो जाएगा, और टेंशन नहीं रहेगी कि यार कहीं रॉन्ग इंग्लिश ना हो जाए, कहीं ग्रामर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कुछ नहीं होगा। इसको लिख लो, थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीम्ड एंड वाइडली रीड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टू एन इम्पॉर्टेंट इशू विच यानी कि जो भी आपको दिया गया होगा उसको लिख देना, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट में जो एंडिंग होगी उसमें आप कैसे लिखोगे, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको पब्लिश कर दीजिए, बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि लास्ट में एंडिंग जब कर रहे होगे तो सेकंड वाला इसका ले लो। इमेजिनेशन करो, सेकंड वाला आपने ओपनिंग कर दी, बड़ा बड़ा ओपन हो गया, एंडिंग आपने बड़ी सी कर दी, आई होप सम मोर आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट ऑन दिस इशू वुड बी पब्लिश सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज वुड टेक सम इमीडिएट मेजर टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। आप इमेजिनेशन करो, बीच में आपने चाहे कुछ लिखा हो ना लिखा हो, टीचर्स तो यार पागल हो जाएंगे। इमेजिन करो ना आप, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी था। अब हम कंप्लेन लेटर को देख लेते हैं कि आप कंप्लेन लेटर कैसे लिखोगे, क्योंकि हर समय लेटर टू एडिटर तो नहीं आ सकता, कंप्लेन लेटर भी आ सकता है। तो कंप्लेन लेटर के लिए आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है, जो नहीं कि यहाँ से नहीं, मैं सीधा आपको बताता हूँ, सीधा फॉर्मेट से। फॉर्मेट आपका सेम वैसे ही रहेगा, आपको अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के आपको जहाँ पर, जैसे मान लो आपका फ़ोन ख़राब हो गया, अब जिस जगह से आपने फ़ोन खरीदा था उसके यहाँ का नाम लिखो, उसकी कंपनी का नाम लिखो, एड्रेस लिखो, उसका ज़िप कोड, पिन कोड लिखो, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट जैसे कि माय फ़ोन इज़ डैमेज्ड ड्यू टू, जो भी आपका कारण है, बस इतना सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आपने बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया कि माय फ़ोन इज़ डैमेज, यू आर वेरी बैड पर्सन, आई एम वेरी गुड पर्सन, यू आर मतलब जो ऐसे नहीं, सिंपल सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सब्जेक्ट एक छोटा सा होना चाहिए, माय फ़ोन इज डैमेज ड्यू टू वाटर,
ठीक है, आप कुछ भी लिख के बता सकते हैं क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, कंप्लेंट आप लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर और मैडम करिए, और उसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ ओपनिंग, बहुत आसान ओपनिंग। जैसे ऑन लिखा आपने, ऑन के बाद डेट लिख दीजिए जिस डेट पे आपने उस चीज़ को बाय करा है, ठीक है। जैसे मान लो ऑन 12 मार्च 2025। उसके बाद आई के आगे डैश में क्या लगा दोगे, आपने जो भी चीज़ को खरीदा है, आई बॉट, या आपने लीज पे ले रखा है किसी चीज़ को, रेंट पे ले, आई बॉट अ होम, आई लीज्ड अ प्लॉट, आई रेंटेड अ, मतलब जो भी चीज़ आपका है। उसके बाद अ नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका नाम लिखो। मैंने ये बॉट क्या, आई बॉट अ मोबाइल, उसका सीरियल नंबर, उसका मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, एट लोकेशन, कहाँ से आपने बाय करा था, डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन, सब चीज़ लिखो। अनफॉर्चुनेटली योर प्रोडक्ट और सर्विस, पूरा इस चीज़ को छाप लो, जो मैंने इसमें लिख रखा है पूरा इसको छाप लेना। लेटर कंप्लेंट अगर आपके सामने आ जाए, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रैकेट है ना, वो तुम्हें लेटर के अंदर दिए गए होंगे, उसको सिर्फ छाप दो, बस बस बस, ये पूरा लेटर तुम याद कर लेना कंप्लेंट के लिए। उसके बाद योर सिंसियरली, योर नेम एंड क्लोजर। अगर इसका एग्जांपल देखना है तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। ये जैसे किसी ने पिछले महीने 3G मोबाइल बाय किया था, उसके बाद उसका वो फ़ोन ख़राब हो गया किसी कारण से, तो पूरा लेटर आपको यहाँ पे समझाने के लिए है। सेम ऊपर जो फॉर्मेट था उसके अंदर कैसे फिलअप करना है डेट को, जैसे कि ऑन इसने यहाँ पे देखो फरवरी 5 2018 इस तरीके से पुटअप कर दिया। आप भी ऐसे पुटअप करके अपने पूरे के पूरे लेटर को बना सकते हो और बहुत अच्छे मार्क को ग्रैब कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर की बात करें तो फिर मैं आपके सीधा फॉर्मेट पे आ जाता हूँ। तो फॉर्मेट की बात करें तो इंक्वायरी लेटर में भी आपको सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपकी डेट आ जाएगी। डेट के बाद जैसे यहाँ पे आपको किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी लेनी है, किस जगह से लेनी है, तो उस जगह का नाम आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स, यानी कि मुझे आपके यहाँ से कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करना है, उसके बारे में इंक्वायरी लेनी है, ठीक है। इसके बाद सर और मैडम लगा करके आप अपने लेटर को स्टार्ट कर दीजिए, और जो इसके अंदर लिखा हुआ है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इंसर्ट इन द हिंदुस्तान टाइम। अगर आपको कोई न्यूज़पेपर नहीं लिया गया तो आप कोई सा भी न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, या फिर आप कोई पोस्टर लिख सकते हैं। आप खंबे पे चिपकाओ तो होता ही है कि हमारे यहाँ लड़के लड़कियों की ज़रूरत है, 12वीं पास संपर्क करें, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखना है आपको, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन परसुइंग, तो आप इस चीज़ बना करके आप जो है पूरे के पूरे लेटर को लिख सकते हैं। मैं टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों का टाइम इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कीमती है। आप पूरे के पूरे इस लेटर को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं तो आप उनसे क्या क्या चीज़ें पूछेंगे। अगर कोई चीज़ क्या है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, या कोर्स है तो जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा हमें लेने के लिए, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, टाइमिंग फॉर क्लासेस क्या होगी, और लास्ट में काइंडली सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस एंड ऑब्जेक्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, थैंक यू, योर ट्रूली मनीष, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके ऑर्डर प्लेस वाले लेटर पे। तो ऑर्डर प्लेस वाले लेटर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। पैराग्राफ 1 जो होगा आपको, स्टार्टिंग द लेटर विद व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द कंपनी, यानी कि पहले पैराग्राफ में आप लिखोगे जो आप कंपनी के बारे में जाने या फिर आपने पढ़ा है। दूसरा आप क्या लिखोगे, ड्रॉ अ टेबल इंक्लूड ऑर्डर नंबर, आइटम नंबर, क्या क्या आप बुक करना चाहते हो, रेफर टू नो व्हेन वेयर यू वुड लाइक टू द डिलीवरी बी मेड। तो ऑर्डर करने के लिए आप इस लेटर को लिख सकते हो। कैसे होगा, कुछ मैं आपको पॉसिबल ओपनिंग सेंटेंसेस दे सकता हूँ, सेम ऐसे ही होगा, सेंडर एड्रेस रिसीवर एड्रेस जो आप लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिस इज विद द रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड डैश रिगार्डिंग द परचेज ऑफ डैश, ठीक है, आप ओपनिंग कर सकते हो। या दिस इज फॉलो अप आवर कम्युनिकेशन ऑन डैट डेट, जो भी डेट होगी, एंड ऑन डेट रिगार्डिंग। मैं आपको सीधा अगर समझाने की कोशिश करूँ उस पर, लेकिन उसके पहले कुछ बता देते हो। टेबल आप इस तरीके से बना सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए थी, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और क्लोजिंग सेंटेंस भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट एट द SBI टुडे 12:20 PM, जो भी आप कर सकते हो, या ये कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैं कुछ यहाँ पे देख रहा था, वो समझ में है, ठीक है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, यू आर प्रीति शर्मा, लाइब्रेरियन ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर, लाइट हाउस मेन रोड नोएडा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखा उसने, सबसे पहले उसने अपना एड्रेस लिख दिया कि वो कहाँ से है, आर्मी पब्लिक स्कूल, उसने डेट लिखी, फिर उसके बाद उसने वहाँ का पता लिखा जहाँ से उसको बुक्स चाहिए, और सब्जेक्ट लिखा प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स, डियर सर या फिर सर लगा करके उसने स्टार्ट किया। दिस इज विद द रेफरेंस टू द कोटेशन dated 18th April 2018. We are pleased to inform that our management has decided to place an order with your firm. We need books. बुक्स की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो सकता है कि आपको मोबाइल की कंपनी का मोबाइल कुछ बुक करना है, तो आप लिख दो वी नीड्स मोबाइल फॉर आवर कंपनी, जैसे आप कंपनी के लिए चाहिए, ऐसे इसको बुक चाहिए अपने स्कूल लाइब्रेरी के लिए, तो आप इसको लगा करके ऐसे कर सकते हो। इसके बाद वी शॉल नॉट सेटल फॉर लेस देन 20% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ द बुक, बिसाइड वी होप गेट अदर 5% स्पेशल डिस्काउंट। तो आप बुक्स की जगह मोबाइल लगा दो कि 20% की जगह मुझे 5% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट चाहिए, तो आप उसको लिख करके जो है वो बता सकते हो। इसके बाद आपकी क्या क्या मांगे हैं, कितनी मोबाइल आप बुक कर रहे हो, जैसे उसने लिखा कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, बुक्स नेम एंड ऑथर, इस नाम इस कंपनी की किताब मुझे 4 चाहिए, इस कंपनी के मुझे 4 चाहिए, ऐसे करके आप कर सकते हो। और द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक ऑन रिसिप्ट। ये एंडिंग हो गया, मैंने आपको ऊपर एंडिंग बता रखी थी। थैंकिंग यू योर ट्रूली प्रीति शर्मा लाइब्रेरियन। इसके बाद प्लेसिंग एन ऑर्डर आपका दूसरा भी है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था आपका कंप्लीट लेटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इस वीडियो पे लगभग 100